नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। राजस्थान नगर पालिका को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। और आपको मैं पहले ही बता दूं, आपके फॉर्म तो मार्च के महीने में भरे जाएंगे, मगर नोटिफिकेशन आपको फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। यानी फरवरी लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आपको 100% देखने को मिल सकता है। जबकि आपके फॉर्मों की डेट है वो जनवरी में आएगी, सॉरी मार्च में आएगी। मार्च के महीने में आपके फॉर्मों की डेट आ जाएगी और फरवरी लास्ट तक है आपको फॉर्मों की डेट मिल जाएगी। किसका अनुभव चलेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन का अनुभव मान्य होगा। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, जितने भी बच्चे हैं सभी के अनुभव मान्य होंगे, क्योंकि यहां पर ये भर्ती है ना, ये संविदा कर्मचारी की भर्ती होगी, अस्थायी भर्ती होगी। पहले बता दें, संविदा कर्मचारी के रूप में होगी। 2 साल आपको अस्थायी रखा जाएगा और उसके बाद इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी 2 साल आपको अस्थायी रखने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको परमानेंट किया जाएगा। जो काम अच्छा करेगा उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, जो काम बुरा करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। नगर पालिका की भर्ती है, पूरी होगी। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, मैंने पहले ही कह दिया है, आपके फॉर्म मार्च के महीने में भरवाए जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको फरवरी लास्ट में देखने को मिल सकता है। दस्तावेज, जो जरूरी दस्तावेज है उन पर मैं थोड़ी देर बाद में परिचर्चा करूंगा। इससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपने देखा होगा ये एक डीएलबी का नोटिस आया था और इस नोटिस में एक टीम गठित की गई है जो इस भर्ती प्रक्रिया पर काम कर रही है। ये टीम है, इस टीम ने अब जवाब दिया है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके पास दे देंगे। जो हमारे पास कुछ विवाद थे वो हमने खत्म कर लिए हैं, कुछ विवाद हैं उनको खत्म कर लिया जाएगा। आप यहां भी देख रहे हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, यानी पहले भर्ती संविदा कर्मचारी के रूप में होगी। ये डेफिनेटली है, पहले मंत्री जी ने भी कहा था कि ये भर्ती पहले संविदा कर्मचारी के रूप में होगी, फिर जो योग्य होंगे उन लोगों को स्थायी किया जाएगा। यानी जो आदमी अच्छा काम करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिकायतें रही है, अपनी शिकायतें ये रही है कि उस समाज के लोगों ने भर्ती हो गए, उस समाज के लोग ऑफिस में ही काम करते हैं, उस समाज के लोग वहां पर काम नहीं करते, उस समाज के लोग वहां काम करते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा आती है, तो ऐसी प्रक्रियाएं नहीं आनी चाहिए, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं आनी चाहिए। तो अब ये भर्ती है, 25,000 की घोषणा है, मगर ये भर्ती 30,000 से अधिक पदों पर होने की संभावना है। भर्ती में आपको बता दूं, भर्ती आपको 2012 और 2018 वाले नियमों पर होगी। 2012 और 2018 वाले नियमों पर यह भर्ती होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होगी। 5 साल तक, ये तो अलग बात बताई गई है, यहां ये नहीं रहेगा। 2 साल तक आपसे काम करवाया जाएगा, 2 साल तक आपको काम करवाया जाएगा, 2 साल तक आपसे काम करवाया जाएगा, फिर आपको स्थायी कर दिया जाएगा। जो भर्ती रद्द हुई है बारी बारी से, उसका प्रमुख कारण अनुभव प्रमाण पत्र था। तो अब अनुभव प्रमाण पत्र में क्या किया जाएगा कि संविदा है, संविदा अगर भर्ती क्या है, अस्थायी है और संविदा कर्मचारी के रूप में है, तो सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। भाई जिसका जैसा अनुभव प्रमाण पत्र है, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। और 2 साल बाद में वही 2 साल का अनुभव उसके पास हो जाएगा, यानी 2 साल का अनुभव तो हो ही जाएगा, तो फिर उसको स्थायी या हटाने का काम उसके पास किया जाएगा। जिनको हटा दिया जाएगा उनको भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा 2 साल काम करने का। प्राथमिकता की बात कर रहे हैं तो ये संविदा कर्मचारी के रूप में भी जो भर्ती होगी, उसमें भी जो पूर्व संविदा कर्मचारी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाल्मीकि समाज जिसको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासनिक कारण अब बिल्कुल ही शांत हो चुके हैं। भर्ती संविदा ही होगी, उसके बाद में स्थायी होगी। कुछ विवाद चल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब डायरेक्ट ही स्थायी कर दो, मगर लोगों के जो अनुभव प्रमाण पत्र का जो विवाद है उसको खत्म करने के लिए भर्ती को संविदा कर्मचारी के रूप में रखा जाना उपयुक्त माना जा रहा है। तो जहां तक संभावना है संविदा कर्मचारी के रूप में ही भर्ती होगी। 7 दिनों में रिपोर्ट दे दी है उस कमेटी ने, और 2012 और 2018 के नियमों के आधार पर भर्ती होगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बता दूं मोटी मोटी बातें। संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती होगी, 2 साल काम करवाया जाएगा, फिर स्थायी होगा और सबका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। अब भाई साहब, दस्तावेज कौन कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट आपको अभी कौन कौन से बनवा लेने हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
और वो भी कैसा, 1 साल का। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास स्थायी रूप से होना चाहिए। दूसरा दूसरा है वो क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास अगर आधार कार्ड रहेगा तो फिर आप ठीक रहोगे। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा भाई साहब जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए। और चौथा जो चाहिए वो होना चाहिए भाई साहब जन्म प्रमाण पत्र। अगर ये सारे हैं तो आप फॉर्म भर पाओगे, फॉर्म भरने के लिए। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे साथियों, थोड़ा सा आप ध्यान, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें बढ़ाना है। मगर आप ध्यान रख लेना, जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं उन्हें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें किसी भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि 10वीं की जो मार्कशीट है वही जन्म प्रमाण पत्र है। इसका मतलब आपके जो 10वीं से कम पढ़े लिखे हुए हैं, जो अनपढ़ है, जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़े हुए हैं, वही जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, अन्य किसी को बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों। अब अन्य दस्तावेजों में जैसे आप देखें चरित्र प्रमाण पत्र है, ये उस समय चाहते हैं जब आप नौकरी लगते हो, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होते हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके 2 बनते हैं, 2, एक सरपंच का बनवा लेना और एक स्कूल का बना लेना। ये 2 बनते हैं तो दोनों बनवा लेना आप। इसके आधार पर आप जब नौकरी लगोगी तो आपसे एक आय प्रमाण पत्र मांगेंगे। ये इनके समय आपको एक जाति तो चाहिए ही चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र। इनमें एक डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल और जाति ये चाहिए चाहिए। आय आई गया। इसके अलावा छूट के दस्तावेज, जो छूट है उसके दस्तावेज क्या क्या रहेंगे। आप छूट के दस्तावेजों में आप देख सकते हो, जैसे आप एक्स मैन हो, ठीक है। दूसरा आप विधवा हो, तीसरा आप तलाक वाले हो, ठीक है। ऐसे कोई विकलांग हो, ये सर्टिफिकेट जो छूट वाले हैं वो आपके पास होने चाहिए। जिस कैटेगरी से आप लगाते हो तो ये भी आपके पास होना चाहिए। मूल दस्तावेज यही है। इनके अलावा जो छोटे मोटे चाहेंगे वो एक बार आप फॉर्म भर लो, उसके बाद हम आपको बता दिए जाएंगे। ये दस्तावेज तो आपको करंट बिल्कुल तैयार रखना है। ये जाति और मूल 2 साल से पुराने नहीं हो अन्य के, और SC व ST वाले के, SC ST वाले के 5 साल पुराने ना हो, ठीक है। इससे ज्यादा पुराना आपका नहीं हो तो उचित रहेगा, वो आपका रहेगा। तो ये दस्तावेज भी आप तैयार करवा लें। भर्ती आने वाली है, तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी न्यूज आपको हम यहीं देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।